मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया और बनी इसराइली कौम यरूशलेम और दुनिया में जहाँ जहाँ मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के सुनने वाले, मसीह यस्सु से प्यार करने वाले और मसीह यस्सु की फरमाबरदारी और ताबेदारी करने वाले बेटे बेटियां हैं, एक बार फिर उनको बहुत बहुत शालोम। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम खुदावंद की ग्लोरी, खुदावंद के जलाल के बारे में देखते हैं कि खुदा का जलाल, खुदा की ग्लोरी, खुदा की जो प्रेजेंस, खुदा की जो मोहब्बत है वो इंसानों के साथ इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम उसे लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो हमारे पास इतने लफ्ज़ नहीं होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है बहुत बड़ा है। खुदावंद क्योंकि ख़ुद बड़ा, उसकी अलूहियत बहुत बड़ी है और उसको बयान करना चंद मिनटों के अंदर बहुत मुश्किल है। तो भी हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर हमें खुदा का जलाल ही जलाल नज़र आता है, खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, खुदा का रहम और फजल नज़र आता है। और अगर हम फ़जल के बारे में देखें, ग्रेस के बारे में देखें, तो हमें खुदावंद का फ़जल जो है बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर नज़र आता है कि खुदा ने अपने फ़जल को, अपने रहम को जारी किया और बुज़ुर्ग आदम और हमारी बुज़ुर्ग मई हवा को जो है इस रूह ज़मीन पर भेजा ताकि वो खुदावंद की जो है प्रस्तश कर सकें। लेकिन कई दफ़ा इंसान जो है बहकावे में आ जाता है और कई दफ़ा खुदा से दूर हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन हम देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर कि खुदा का जलाल जो है उस वक्त ज़ाहिर हुआ कि जब हमने कोई चीज़ देखी ही नहीं थी, हमें मालूम ही नहीं था और गहराओं के ऊपर अंधेरा ही था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने अपनी ग्लोरी को, अपने जलाल को ज़ाहिर किया और पानियों को पानियों से जुदा किया। और खुदा ने चाँद, सितारे और हर एक चीज़ जो ज़मीन पर है वो बनाई, हर तरह का समंदर और हर तरह की मछली और हर तरह का परिंदा, चौपान बनाया हमारे लिए। और खुदा की ये मोहब्बत, खुदा का प्यार है, ये उसका जलाल ज़ाहिर करता है कि वो कादिल मुतलक है और उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया, तख्लीक किया, क्योंकि वो क्रिएटर है, बनाने वाला है। हमें खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और हमें हमेशा उसके नाम को हमेशा उत्तम दर्जा देना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर करना चाहिए। जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, जितनी भी कलीसियाएँ हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, और जितने भी हमारे घराने हैं, उनमें अमूमन हम जो है रोज़मर्रा भी और मुख्तलिफ़ त्योहारों पर, मीटिंग्स पर और खुदा के कलाम की जब खुदा लीडर्स खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं तो बार जो ज़बूर 24 गाया जाता है और ज़बूर 24 सुनाया जाता है और इसके बारे में बहुत कुछ बयान किया जाता है। हम आज ज़िंदगी बख्श खुदा के कलाम में से बुज़ुर्ग दाऊद ने हमें बड़ी खूबसूरत जो है यहाँ खुदा के इल्हाम की बातें, खुदा के जलाल की बातें बताई हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर जो है 24 पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से देखेंगे उसका जलाल, उसकी ग्लोरी कैसे हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है असर लेकर आती है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 24 दाऊद का मज़मूर लिखा है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जलाल और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुक़द्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वही खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, और यही उसके तालबों की पुस्त है। यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो जंग में ज़ोरावर है। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाज़ों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और हम सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाबरकत ठहरे, आमीन।
عزیزو यहाँ हम बुज़ुर्ग दाऊद के ज़रिए खुदा की अलूहियत के बारे में, खुदावंद के उस जलाल के बारे में हम देखते हैं, सीखते हैं कि खुदा ने किस तरह से बुक ऑफ जेनेसिस से मकाशवा की किताब यानी रेवलेशन तक जो है पूरे का पूरा मकाशवा जो है इस ज़बूर के अंदर हमें नज़र आता है। मसीह यस्सु की आमद के बारे में, उसकी पेशन गोइयों के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, खुदावंद की प्रेजेंस के बारे में और निजात के बारे में, और उसके बाद दुनिया की सारी तख्लीक़ात के बारे में, और अबदियत का बाप और सलामती के शहज़ादा यानी मसीह यस्सु के बारे में हर एक चीज़ यहाँ बयान की जाती है। और ये वाहिद 24 ज़बूर है कि जो हम बुक ऑफ जेनेसिस और मकाशवा की किताब यानी पूरी की पूरी किताब जो है हमारे पास अंजील मुक़द्दस जो है उसकी पूरी अगर स्टडी की जाए तो ये 24 ज़बूर जो है इसको मुकम्मल करता है, और इसके अंदर पूरी जो है सच्चाई मिलती है और हर एक चीज़ के बारे में खुदा ने यहाँ हमें बताया है। और खुदा के पाक रूह की तहरीक से बुज़ुर्ग जो है दाऊद ने ये बातें तहरीर की हैं, और खुदा ने अपने बंदे के ज़रिए, क्योंकि खुदावंद बुज़ुर्ग दाऊद से बहुत प्यार करता था और बुज़ुर्ग दाऊद को ये कहता कि ये मेरे दिल के मुआफ़िक है। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद की उस ग्लोरी को, खुदावंद के उस जलाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें, और हमारी ज़िंदगियों से भी उसका जलाल जो है ज़ाहिर होना चाहिए। और यहाँ जो बुनियादी बातें की गई हैं कि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, ये बुक ऑफ जेनेसिस का हमें इशारा दे रही है, क्योंकि उसने यहाँ बताया पहली 2 आयात के अंदर कि खुदा ने जो है क्योंकि घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने पानियों को पानियों से जुदा किया, और यहाँ उसके बारे में ये बताया जा रहा है। और उसके बाद हम दूसरी आयत में देखते हैं कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग मूसा जो है खुदा का जो बहुत करीब था, जिसे खुदा बुलाता है, खुदा उससे बातें करता है और खुदा उसके साथ हम कलाम होता है, ये वही लोग हैं जो खुदा की वफ़ादारी, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। वही खुदावंद के उस पहाड़ पर जा सकते हैं, खुदावंद की उस चोटी पर जा सकते हैं, और खुदावंद उनसे हम कलाम होता है। और यहाँ लिखा है कि उसके मकाम में कौन खड़ा होगा, वही जिसके हाथ साफ़ और जिसका दिल पाक है। आज खुदा हमें भी तौफीक दे ताकि हम भी खुदावंद के बंदों की तरह, खुदावंद के उन लोगों की तरह जो खुदावंद के साथ कलाम करते थे, आज हमारा भी जिस्मानी हालत, हमारी बातनी हालत भी ऐसी ही होनी चाहिए ताकि हम भी खुदावंद के साथ बातचीत कर सकें। और खुदा के कलाम के अंदर जो 2 सवालात किए गए हैं, और बुज़ुर्ग दाऊद कहता है कि ये जलाल का बादशाह कौन है, और 10वीं आयत में वो कहता है कि ये जलाल का बादशाह कौन है, और उसके बाद खुद ही जवाब देता है कि लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है, क्योंकि वह बादशाहों का बादशाह है और वह जलाल का बादशाह है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। अब ये जलाल का बादशाह कौन है, ये कहाँ से आया? हम जानते हैं कि बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर कि हमने जो खुदा की अलूहियत को, खुदा की उस तख्लीक को जब देखते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती इस दुनिया के अंदर मौजूद है जिसने ये सब कुछ बनाया। साइंस की बातें हम खुदा के कलाम की बातें देखते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है और उसी ने सब कुछ बनाया, और उसी ने खुदा ने ये सब कुछ बना के हमारी ज़िंदगियों के लिए दिया ताकि हम अब इस रोए ज़मीन पर जब तक ज़िंदा रहें उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। और हम खरूज की किताब के अंदर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से उसका 16वां बाब देखेंगे कि खुदावंद अपने बंदों से कैसे कलाम करता है, क्योंकि बुज़ुर्ग दाऊद ने कहा कि ये जलाल का बादशाह कौन है। हम इसके बारे में जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है हमें इसके बारे में पूरी डिटेल बताता है, और आप निकाल सकते हैं खरूज की किताब उसका 16वां बाब, और उसकी हम नामी आयत से देखते हैं। फिर बुज़ुर्ग मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात से कह कि तुम खुदावंद के नज़दीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून ने बनी इसराइल की जमात से ये बातें कर रहा था तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं अपने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तो उससे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सैर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अब खुदावंद
خدا نے بزرگ موسیٰ کو یہ باتیں بتائیں اور پھر بزرگ موسیٰ نے جو ہے ہارون سے کہا کہ ساری جماعت کو کہو کہ ہم جو ہے خداوند کی آواز کو، خداوند کی باتوں کو ہم سننے کے لیے، خداوند کی باتوں کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ اور ہم بھی اگر آج خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے آئین کو، قوانین کو سیکھنا اور سننا ہوگا۔ اور یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس کا جلال جو ہے ہمیشہ ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اور بزرگ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جب وہ اکٹھا کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے نزدیک آ جاؤ، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں بڑبڑاتے ہیں اور کڑکڑاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں جو ہیں ناہموار جوے میں جوتی ہوتی ہیں، اور وہ خدا کی الوہیت کو نہیں مانتے، خدا کے جلال، اس کی پریزنس کو نہیں مانتے۔ لیکن بزرگ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیلی قوم کو یہی تاکید کر رہا تھا، یہی بتا رہا تھا کہ خداوند کے آئین کو، قوانین اس کو، اس کی مرضی کو بجا لائیں۔ اور لکھا ہے کہ جب ہارون نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ باتیں کر رہا تھا تو اس نے بیابان کی طرف نظر کی، اور بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اب یہ جو جلال بادل میں دکھائی دیا ہے، یہ ہمیں جو بادل ہے یہ ہمیں مسیح یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں بھی اشارہ کر رہا ہے کہ مسیح یسوع جب دوسری آمد میں سے زمین پر آئیں گے تو وہ بادلوں پر آئیں گے، اور یہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جلال کا بادشاہ جو ہے وہ بادلوں پر آتا ہے۔ اور خداوند کی پریزنٹ جو ہے ہمیشہ ہی جو ہے ایک عجیب طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ عجیب ہے، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، خروج ہی کی کتاب کے اندر ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر ہمارے لیے جو پیغام ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر بزرگ موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا، اور بزرگ موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بزرگ داؤد جو ہے جس پہاڑ کی بات کر رہا تھا کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بزرگ موسیٰ ہے جو خدا سے جو ہے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تب خداوند کا کلام لکھا ہے کہ موسیٰ پر جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا جب بزرگ موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے تو ایک بڑا عجیب کام ہوتا ہے، اور یہ عجیب کام کوئی نارمل کام نہیں ہے۔ اس کے واقعات بہت دفعہ ہم سنتے بھی ہیں، بہت دفعہ سیکھتے بھی ہیں، اور بہت دفعہ ہم اس کے بارے میں اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسا ہوا کہ تب بزرگ موسیٰ جو ہے پہاڑ کے اوپر جب جاتا ہے تو لکھا ہے کہ پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، یعنی ایک اندھیرا سا چھا گیا، جس طرح کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما شباختنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بھوچال آتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ کہ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے، اور خداوند کی گلوری، خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ سو جلال جو ہے وہ ہمیشہ ہی خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہا ہے، اپنی پریزنس، اپنی موجودگی کے بارے میں بتاتا رہا ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا نے اس گھٹا میں سے بزرگ موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا ایک بہت بڑا منظر نظر آ رہا تھا، اور ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اتنی گلوری تھی، اتنا جلال تھا کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ کوئی بھی آج کے دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ میں اپنے اندر خدائی دعویٰ رکھتا ہوں، میں اپنے اندر بہت ساری قوتیں رکھتا ہوں، بہت سارے میرے پاس ایسی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، لیکن وہ ڈھیر ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے خداوند یہوہ پاک خدا کے سامنے کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا۔ اور خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو
बनी इसराइल के जो लोग थे, खुदा के कलाम में लिखा है कि बनी इसराइल ने जब उस पहाड़ की तरफ निगाह करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ रहे थे और ना उस मंज़र को देख सकते थे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका जलाल का मंज़र भस्म करने वाली आग की माना था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात जो है वहाँ उसने क़याम किया। और 40 दिन और 40 रात जब खुदा के साथ वो हम कलाम होता रहा, खुदा उससे बातें करता रहा, तो क्या कुछ खुदा ने उसे बताया, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अगर ये सब कुछ लिखा जाता तो दुनिया में किताबें मौजूद ना होती। आज हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि जितना भी खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, हमें खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी तारीफ़ करनी है और उसकी तमजीद करनी है, क्योंकि वही हमारे लिए निजात है, वही हमारे लिए बहाली है और वही हमें अपने कलाम से हमें रोशन करता और अपने जलाल की उन किरणों को हमारी ज़िंदगी के अंदर लाता है, ताकि उन किरणों से, उसके जलाल से, उसकी शिकायने से जो है हमारी ज़िंदगी मुनव्वर हों और हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद जो है अजीब तरीके से काम करे। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से खरूज 29वां बाब देखते हैं, उसकी 42वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है। और ये जो है हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा जो होता था उस दौर के अंदर, उस वक़्त खैमा इज्तिमा में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है वहाँ उस दौर के अंदर सोख्ती कुर्बानियाँ भी की जाती थीं। और जहाँ 42वें आयत में लिखा कि ऐसी ही सोख्ती कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर खुदावंद के आगे हमेशा हुआ करे, और वहाँ मैं तुमसे मिलूँगा और तुझसे बातें करूँगा और वहीं मैं बनी इसराइल से मुलाकात करूँगा और वो मकाम मेरे जलाल से मुक़द्दस होगा। और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बान गाह को मुक़द्दस करूँगा और मैं हारून और उसके बेटों को मुक़द्दस करूँगा, ताकि वो मेरे लिए कहने की खिदमत को अंजाम दे सकें। और खुदावंद के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ जो लफ्ज़ आया ना मुलाकात, इसका हिब्रू ज़बान में जो मतलब है, उसका मतलब है मुआइद, और मुआइद का मतलब होता है ईद, खुशी करना, शादमानी करना या मुलाकात करना। यहाँ जो खुदावंद है यहाँ एक गहरी मुलाकात कर रहा था, खुदा एक शादमानी कर रहा था, खुदा अपने लोगों के साथ जो है मुलाकात कर रहा था। और यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि वो मेरे जलाल से मुक़द्दस होगा, पाक होगा, क्योंकि खुदा की जहाँ प्रेजेंस आ जाती है ना, तो वो जगह जो है जलाल वाली हो जाती है, वो मुक़द्दस हो जाती है, वो पाक हो जाती है। और हमें भी ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को पाक करना है, अपनी ज़िंदगी को साफ़ रखना है और खुदावंद के उस जलाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो। इसी तरह हम खरूज ही की किताब के अंदर उसका 33 चैप्टर देखेंगे, 33वां बाब, और उसकी हम 17वीं आयत से देखेंगे खुदा के कलाम में से। और अगर आप भी खुदा के कलाम को पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर इन मैसेजेस को रीड किया करें, ज़रूर खुदा की इस जलाली क़ुव्वत को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस किया करें, क्योंकि जब जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तब तक खुदा आपसे हम कलाम होता है। खरूज की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 17वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने बुज़ुर्ग मूसा से कहा कि मैं ये काम भी जिसका तूने ज़िक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नज़र है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। अब यहाँ जो करम की नज़र आई है ना, इसे इंग्लिश में इसका तर्जुमा है ग्रेस, रहम, फजल। और फजल जो है हमेशा ही खुदा अपने लोगों पर करता रहा है। और यहाँ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तब वो बोल उठा, यानी बुजुर्ग मूसा बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा। आज हमें भी खुदावंद से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, खुदा से हमें दरख्वास्त करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से अपने जलाल को हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर कर, क्योंकि वो जलाल का बादशाह आने वाला है, वो बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में आने वाला है। हमें उसका शुक्र करना है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अपना जलाल दिखा। और उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने ज़ाहिर करूँगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूँगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूँगा। और ये भी कहा कि मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रहेगा,
پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو۔ خداوند نے کہا کہ دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا جب تک میں نکل نہ جاؤں، اور تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانپ کے رہوں گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اور اس کی جو ہے ایک اور آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک خاص چیز بتائی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور ان حوالوں میں آگے اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم دنیا میں کتنی ہی دوربینس کیوں نہ لگا لیں، دنیا میں کتنے بھی ہمارے پاس بڑے سے بڑے ریڈار ہو جائیں یا کتنی بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ جائے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ صرف دو ہی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہاں جو میں نے پڑھا یہ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، حوالہ لکھا ہے کہ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا پیچھے دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو کہا، اور بزرگ موسیٰ کو خداوند نے کہا کہ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ جو ہے اٹھا لوں گا اور میرا تو پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھا گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کے کلام کے اندر میں نے آپ کو جو حوالہ بتایا کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آیا۔ اس دنیا میں وہ آ کر اس نے ہر ایک کام جو ہے ظاہر کیا کہ خدا کا جلال کیسا ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ اور یہاں ہم بنی اسرائیلی قوم کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی قوم جو ہے وہ بھی جو ہے خداوند کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکی، بزرگ موسیٰ نہیں دیکھ سکا، لیکن ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ آج ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، اندیکھے خداوند کو جانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کی باتیں ہم نے اس طرح کانوں سے نہیں سنی جس طرح بزرگ موسیٰ نے سنی ہے، لیکن آج تحریری طور پہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم اسی طرح جس طرح بزرگ موسیٰ جو ہے خدا کو دیکھتا تھا، آج ہم کلام مقدس میں اسی طرح ہم بزرگ موسیٰ کی طرح خدا کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح خدا کے کلام کی آواز کو سن سکتے ہیں، خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح بزرگ موسیٰ اور جتنے بھی نبی خدا سے ہم کلام ہوتے، خدا سے باتیں کرتے، آج ہم اس کلام کے ذریعے اس طریقے سے ہم خداوند کی باتوں کو سن سکتے اور جان سکتے ہیں، اور خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس وقت خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، آج خدا اس کلام مقدس کے وسیلے سے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سو یہ بات بڑی گہری ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے خداوند سے رحم مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو اپنے جلال کو، اپنی گلوری کو میری زندگی کے اندر ظاہر کر، تاکہ تیرے ان کاموں کو، تیرے ان باتوں کو میں سیکھ سکوں اور سمجھ سکوں اور اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکوں۔ اور یقیناً جب آپ کہیں گے کہ خداوند تو میری زندگی کے اندر آ، تو خدا اپنی روشنی، اپنے جلال کو اپنی زندگی کے اندر ظاہر کرے گا، اور آپ اپنی زندگی سے خود ہی گواہی دیں گے کہ پہلے میری زندگی اندھیرے میں تھی اب اجالے میں ہے، کیونکہ نور جو ہے وہی جلال ہے، وہی گلوری ہے۔ ہاللیلویہ! ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کی تمجید کرنی ہے۔ ہم خروج کی کتاب اور اس کا 33واں باب ہم پڑھ چکے، اب ہم خدا کے کلام میں سے خروج ہی کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے اس کا 34واں باب، اور یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے بزرگ موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ آج خدا ہم سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، اور آج ہمیں بھی خدا کے کلام کی باتوں کو سننا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں کہ یہاں بزرگ موسیٰ جو ہے جب کوہ سینا سے نیچے کی طرف اترتا ہے، اس پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، تو پھر کیا واقعہ ہوتا ہے؟ آپ میرے ساتھ ضرور اس حوالے کو نکالیے گا، اور جب آپ کو موقع ملے آپ اس میسج کے بعد ضرور اس حوالے کو پڑھیے گا اور ضرور برکت پائیے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اور جب بزرگ موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اتر آتا تھا تو
पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ देखें कि बुज़ुर्ग मूसा जो है जब 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ कलाम करता रहा और खुदा घटा में उस बादल में उसे दिखाई देता रहा, और खुदा जब तक अपना हाथ बढ़ाए रखता था तो जो है बुज़ुर्ग मूसा जो है खुदा के कलाम की, खुदा की बातें सुन रहा था। जब खुदा ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर हम देखते हैं कि खुदा गुज़र गया और बुज़ुर्ग मूसा जो है खुदावंद के चेहरे को देख नहीं सका। इसलिए खुरूज की किताब उसके 20वें बाब के अंदर लिखा है कि तू कोई भी तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना आसमान की, ना ज़मीन की, या ज़मीन के नीचे कोई भी मूर्ति ना बनाना, कोई भी देवता, कोई भी स्टैचू ना बनाना, क्योंकि खुदावंद को इन कामों से नफ़रत है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि मेरी कोई छवि बनाई जाए, मेरी कोई तस्वीर बनाई जाए, या बुज़ुर्ग मूसा मुझे देखे तो फिर उसके बाद कोई ऐसी तस्वीर बनाई जाए। खुदा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए खुदा ने अपने चेहरे को वहाँ ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब बुज़ुर्ग मूसा खुदा से हम कलाम कर रहा था तो खुदावंद की ग्लोरी, खुदावंद का जलाल इतना ज़्यादा था कि बुज़ुर्ग मूसा का चेहरा जो है वो चमक रहा था, खूबसूरत था, रोशन था, और इस बात को वो नहीं समझ पाया, उसे खबर ही नहीं हुई, और वो खुदावंद के साथ बातें करते करते जब पहाड़ से नीचे उतरता है तो उसका चेहरा जो है वो चमक रहा होता है, और उसके चेहरे के अंदर जो है खुदा की जो है जलाली किरणें नज़र आती हैं। आज हम भी जब खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम की बातों में बढ़ते चले जाते, सीखते चले जाते हैं, तो खुदा का कलाम जो है उन किरणों की तरह रोशनी बिखेरता है और हमें नए नए रेवलेशन, नई नई बातें सिखाता है, और हम खुदा के कलाम में से इन बातों को सुनते हैं, सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है हम अप्लाई करते हैं। खुदावंद हमें ये तौफीक दे ताकि हम भी खुदावंद की इन खूबसूरत बातों को, खुदावंद की इस कलाम की बातों को जो है अच्छे तरीके से समझ सकें, अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदानों और कलीसियों तक डिलीवर कर सकें। क्योंकि खुदा का जलाल कोई नॉर्मल नहीं है, खुदा की प्रेजेंट कोई नॉर्मल नहीं है। खुदा बनी इसराइली कौम के साथ जो है चलता रहा, और दिन और रात को चलता रहा, और अपनी ग्लोरी को ज़ाहिर करता रहा। उनको खाने के लिए अच्छी खुराक, पहनने के लिए कपड़े और जूतियाँ देता रहा, और कलाम में लिखा है तो ना उनके कपड़े फटते थे ना उनकी जूतियाँ फटती थीं, क्योंकि खुदा के जलाल की प्रेजेंस, खुदा की रहमत, उसका ग्रेस उनके साथ होता था। इसलिए वो जो है लोग जो है बाबरकत ठहरते हैं जो खुदा के ग्रेस, खुदा के फ़ज़ल के नीचे आते हैं। हम गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स उसकी 14वां बाब उसकी 20वीं आयत से खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं, और यहाँ भी खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, उसकी 20वीं आयत लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मैं तेरी दरख्वास्त के माफ़क किया है, लेकिन मुझे अपने हयात की कसम कि खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी ज़मीन मामूर है। अब यकीनन खुदावंद का जलाल, खुदावंद की मामूरी जो है हमेशा खुदावंद के लोगों के साथ जो है रहती है, और जब खुदावंद के लोग उसके जलाल से मामूर हो जाते हैं तो फिर उनकी जो खुदा की जलाल की जो रोशनी होती है, खुदावंद की जो ग्लोरी होती है, वो इंसान की बातनी ज़िंदगी को जो है साफ़ करती है, पाक करती है और धोती है। इसी तरह हमने ज़बूर 24 में देखा था उसकी पहली आयत के अंदर कि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। वह अपने लोगों को मामूर करता है, अपने लोगों को क़ुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, ताकि उनकी ज़िंदगियां जो हैं पहले की तरह ना रहें, बल्कि खुदा के आ जाने से, उसकी प्रेजेंट से, उसके जलाल से जो है उनकी ज़िंदगियां जो हैं तब्दील हो जाएं। और यहाँ भी कलाम मुक़द्दस में हमने देखा है कि खुदा के कलाम कहता है कि हमें जो है खुदावंद के उस जलाल को, उसकी उस प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करने की ज़रूरत है, और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर प्योरिटी देने की ज़रूरत है। और बुज़ुर्ग मूसा जो है हमेशा ही खुदा के जलाल को, खुदा की प्रेजेंस को जो है बताता रहा, ज़ाहिर करता रहा, और बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए खुदा के जलाल की वो किरणें जो हैं
पूरी दुनिया तक फैल गईं, और आज ज़मीन के इंतहाई हिस्से आप देखें, जहाँ जहाँ भी खुदा का कलाम पहुँचता है, खुदावंद की किरणें, खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है, और कौमें, कबीले, उम्मतें जो हैं वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके जलाल की बातें करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हालेलुया जलाल का बादशाह है, और वो जलाल का बादशाह आज हमारी ज़िंदगी के अंदर भी आना चाहता है, हमारे घरानों के अंदर आना चाहता है, और वो जलाल का बादशाह जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है आकर उस रोशनी को, उस ग्लोरी को जो है ज़ाहिर करना चाहता है। अगर आज हम यकीन जान लें कि हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपनी उस ग्लोरी को आपकी ज़िंदगी के अंदर चाहता है आए, तो फिर आज आपको ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर भी बेदार होने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर खुदावंद के नज़दीक आने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल खुदावंद यहोवा पाक खुदा को देने की ज़रूरत है, ताकि वह अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से उस जलाल की किरणों को ज़ाहिर कर सके, और हम बुज़ुर्ग हन्ना की तरह दुआ कर सकें। और हम देखते हैं पहला शमूएल उसका जो है 2 बाब, और यहाँ उसने जो है बड़ी खूबसूरत बात हमें बताई। आज हमें भी इस तरह उस ग्लोरी को मांगने की ज़रूरत है, उस दुआ को मांगने की ज़रूरत है, जिस तरह के हम देखते हैं बुज़ुर्ग हन्ना ने दुआ की, और हन्ना ने कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है। अगर आज हमारा दिल खुदावंद के साथ लगा रहेगा, खुदावंद के साथ जुड़ा रहेगा, और खुदा के साथ हम प्लग रहेंगे, तो वो कहती है कि मैं तेरी निजात से फिर खुश हूँ। आज हमें भी खुदावंद की खुशी को, खुदावंद की शादमानी को कबूल करने की ज़रूरत है। और हन्ना ने दुआ की, उसने कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, क्योंकि मैंने तेरी निजात से खुश हूँ, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। हालेलुया, ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। और वो कहती है दुआ में कि वही कब्र में उतारता और उसी ने वही निकालता है, वही कब्र में उतारता और उसी से निकालता है, यानी वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। अगर कोई शख्स मर जाता है उसे ज़िंदा करने की भी कुदरत रखता है। वो कहती है वही कब्र में उतारता और उसी से निकालता है। अगर कोई शख्स मर जाता है, जिस तरह बुज़ुर्ग हम देखते हैं लाज़र जो है वो मर गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उसे ज़िंदा किया। आज बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी गवाहियाँ हैं कि खुदा ने उन्हें घुरे में से निकाला और उन्हें ज़िंदा किया। वो कहती है गरीब को खाक पर से उठाता है और कंगाल को गड़े में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावंद ही के हैं। हालेलुया, जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ आसमान में गरजेगा। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि हमें बुड़बुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के बनी इस्राएली कौम हम देखते हैं कि बुड़बुड़ा रही थी, लेकिन खुदा के कलाम ने हमें बताया कि जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। हमें खुदावंद के जलाल को, खुदावंद की प्रेजेंस को, खुदावंद की जलाल की उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को गड़े में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावंद के हैं और उसने दुनिया को उन पर कायम किया है। और वह अपने मुकद्दसों के पाँव को कभी भी जो है फिस देता और कभी भी डगमगाने नहीं देता और कभी भी अपने लोगों को जो है गिरने नहीं देता, बल्कि वह अपने मुकद्दसों के पाँव को संभाले रखता है, केयर करता है, हिफाजत करता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। हमारी दुआएं भी हन्ना की तरह होनी चाहिए कि हमें उसका जलाल ज़ाहिर करना है, हमारी ज़िंदगियों से जलाल उसका ज़ाहिर हो, हमारे किरदार से उसका जलाल ज़ाहिर हो, हमारे बोलने से उसका जलाल ज़ाहिर हो, हमारे काम काज करने से उसका जलाल ज़ाहिर हो। हमें किसी की मदद करनी है तो उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जिस तरह खुदा ने बनी इस्राएली कौम से कलाम किया, अपने जलाल को ज़ाहिर किया, बड़े बड़े मौज़ात किए और बड़ी बड़ी जो है इतनी बड़ी उसने निशानियां ज़ाहिर की और इतने बड़े काम किए कि जो बयान से बाहर हैं। हमें भी खुदावंद के उस जलाली सूरत को देखने के लिए हमें खुदा के कलाम की तरफ आना है, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को देनी है, हमें तौबा करना है, इकरार करना है, बपतिस्मा लेना है और खुदावंद की रास्तबाजी के साथ चलते हुए मुकम्मल तौर पर दिल जान रूह के साथ
खुदावंद की पैरवी करनी है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, प्यार कर, ताकि खुदा का जलाल, खुदा की ग्लोरी आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है। जब खुदा की ग्लोरी आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है, खुदा का रहम आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, खुदा की रहमत आपके साथ ठहरती है, तो फिर आप बदन जान रूह से मामूर हो जाते हैं। आप खुदा की ग्लोरी को ज़ाहिर करते हैं, आपके उठने से बैठने से उसका जलाल ज़ाहिर होता है। और खुदा के जो जलाली लोग होते हैं, खुदा के जो खुदा के कलाम को सीखने, समझने और बयान करने वाले लोग होते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले जो लोग होते हैं, वो ख़ुद भी बाबरकत होते हैं, और जो उनके साथ हम कलाम होते हैं वो भी बाबरकत होते हैं। अगर आज हम बाबरकत होना चाहते हैं, अगर आज हम बुज़ुर्ग हन्ना की तरह दुआ करना चाहते हैं कि हम ईमान में मजबूत हो जाएं, हम उस जलाल के बादशाह को पहचान सकें कि वो जलाल का बादशाह कौन है, तो वो जलाल का बादशाह हमारा खुदावंद याहवे पाक खुदा है। खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमारे साथ हो। इसी तरह खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते रहें, कौमों कबील उम्मतों में इसका चर्चा करते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।